नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म और भाग्य। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल SRH कहानियाँ को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक बार एक धनिक शिव भक्त शिवालय गया। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर उसने सोचा कि क्या करूं, यदि बाहर उतार कर जाता हूं तो कोई उठा ना ले जाए और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। तभी उसे बाहर एक भिखारी बैठा हुआ दिखाई देता है। वह सेठ भिखारी से कहता है, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं। भिखारी ने हाँ कर दी। अंदर पूजा करते समय धनिक ने सोचा कि हे प्रभु, आपने यह कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वह पैरों तक में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाएं। वह धनिक निश्चय करता है कि वह बाहर आकर भिखारी को 100 रुपए का एक नोट देगा। बाहर आकर वह धनिक देखता है कि वहां ना तो वह भिखारी है और ना ही उसके जूते ही। धनिक ठगा सा रह गया। फिर कुछ देर भिखारी का इंतजार करता है कि शायद भिखारी किसी काम से कहीं चला गया हो, पर वह नहीं आया। धनिक दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चल देता है। रास्ते में वह फुटपाथ पर देखता है कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। धनिक चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचता है और देखता है कि उसके जूते भी वहां रखे हैं। जब धनिक दबाव डालकर उससे जूतों के बारे में पूछता है तो वह आदमी बताता है कि एक भिखारी उन जूतों को 100 रुपए में बेच गया है। धनिक वहीं खड़े होकर कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल दिया। उस दिन धनिक को उसके सवालों का जवाब मिल गए थे। समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी एक समान नहीं होते, और जिस दिन सबके कर्म एक समान हो गए उस दिन समाज संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब क्या और कहाँ मिलेगा, पर यह नहीं लिखा होता है कि वह कैसे मिलेगा। यह हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपये मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे यह उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख शोक, लोक परलोक तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।